हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मेरे बकरी के बच्चे को ज़िबह करके उसे खा लो और मेरी दावत मंजूर फरमा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे काट लो तो मेरी दावत कबूल कर लो। ये थी सखी। इमाम हुसैन ने बकरा काटा, छोटा तो बच्चा था ही। औरत जंगल से लकड़ी लाई और वो पकाई और जब नबी के नवासों को दावत खिलाई। सुभान अल्लाह। कट्टर तिल भी इंशाअल्लाह रोएगा सुन के। जब इमाम हुसैन हसन अब्दुल्ला इब्न जाफर जब मक्के को चले इसके घर से, तो अम्मा रोते हुए बोली, मेरे लाल, इस दावत के बदले में बस कयामत में रखना है। सुभान अल्लाह। ये था अकीदे का। इमाम हुसैन बोले, हम हैं फातिमा के लाल। सुभान अल्लाह। अम्मा रख ख्याल का बेटे वो कि तेरी दावत का बदला कयामत में अपने नाना से चुकवा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप मोड़ के बोल कर दिखाएंगे तो मौलाना पूरा सुनाएंगे, इसी पे ख़त्म करके ऊपर जाएंगे। मगर दुआ कर देना, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, अभी ऊपर जाने वाला हूँ। मगर आपको पूरा सुना के अल्हम्दुलिल्लाह माला माल करके जाने वाला हूँ। उधर पानी भी मत दीजिए और अब पानी के बजाय मुझे तकरीर के बाद शरबत पिलाइएगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको शीरीनी खिलाई है और ये मेरा नहीं बल्कि मुजर्रद शाह का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के सदक़े में ये सारा जमाल है। अगर आपको मेरा ख्याल है तो नजर मेरी तरफ, दिल मदीने की तरफ। इमाम हुसैन जब चले मक्के की तरफ तो अम्मा से बोली, अम्मा ये तेरा ख्याल है मगर ये हमारा फरमान है कि जब परेशान हो जाए, तुझे कहीं कुछ न मिल पाए तो हमारे मदीने आ जाना। अम्मा रोने लगी, बेटे दुनिया में भी हाँ हाँ अम्मा, कुछ ना दे, मदीने आ जाना। अब जरा मेरी तरफ नजर फरमाना। वो उधर गए, इसका शोहर बाहर गया तो अंदर आया और अंदर आके जब बच्चे की का बच्चा गायब देखा तो अपनी बीवी से बोला, बकरी का बच्चा कहाँ है? इतना मनहूस था कम बखत दुनियादार, बकरी का बच्चा कहाँ है? और अब बोली, बकरी का बच्चा तो मैंने नबी के नवासों को खिला दिया। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इनसे मैं नहीं कहूँगा, आपसे जरूर बोलूंगा। बेशक। मनहूस बोला, नाम क्या था नबी के नवासों का? तो औरत बोली, नाम नहीं पूछा, इसलिए खिलाया कि ये नबी वाले हैं। मनहूस बोला, जिन्हें तूने बकरी का बच्चा खिला दिया उनसे तुझे मिलेगा क्या? जवाब सुनो औरत का, इंशाअल्लाह कुर्सी से भी ऐसा नारा लगेगा जो अब तक न लगा हो। औरत बोली, अब के बाद ये बात मत बोलना कि जिन बच्चों को मैंने नवासा को मैंने बकरी का बच्चा खिलाया उनसे मुझे क्या मिलेगा? सुन मेरा शौहर, उनसे मुझे दौलत मिले ना मिले, शोहरत मिले ना मिले, दुनिया की इज्जत मिले ना मिले, सल्तनत बादशाहत मिले ना मिले, मगर मेरा दिल कहता कयामत में उनके नाना की शफाअत जरूर मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह करबला, बादशाह करबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी नारा इनका था। आखिरी नारा कोई कुर्सी वाला लगाए, 5 मिनट के बाद मौलाना सखावत ऊपर जाए। कुर्सी से कोई लगाएगा इंशाअल्लाह, जिसकी आवाज अजमेर शरीफ तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कुर्सी से लगाएगा इंशाअल्लाह कोई ना कोई ऐसा आदमी, चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, और ये दिखाएगा कि इंशाअल्लाह इधर नहीं है कोई जिसे नारे तकबीर याद हो, सिर्फ इतना सा जिसे नारे तकबीर याद हो। कोई नहीं है ऐसा? अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर वही आया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। चलो मुझे ये अंदाज भी पसंद आया है और आपके आराम के चक्कर में मैं ऊपर नहीं आया, बल्कि आप पे कुर्बान होने नीचे आया। अगरचे आपने इनको ठेकेदार बनाया, मगर मुझे फिर भी कोई आपत्ति नहीं है।
मगर अल्लाह के वास्ते गुजारिश है, गाड़ी अमल की धक्का पलट मत चलाना। और जैसे रमज़ान के रोज़े रखे हैं, जिससे नमाजी रमज़ान में थे वैसे ही नमाजी साल भर में नजर आए। सुभान अल्लाह। मैं खाली जोश के नारे लगाने वाला नहीं, मैं आपको अमल भी सिखाने वाला हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हक अदा किया है। आप बिल्कुल नो टेंशन हो जाइए, मुझसे आप कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैं ना अपने अब्बा को परेशान करता हूँ ना अपनी अम्मा को परेशान करता हूँ, अपने अब्बा और अम्मा के कदम चूमता हूँ। और अभी इसीलिए इतनी उम्र मेरी बढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ जिसके अब्बा जिंदा हूँ अल्लाह उसे उसकी खिदमत की तौफीक दे दे। आमीन। अम्मा जिंदा हूँ तो अल्लाह उसे अम्मा की दुआ लेने की तौफीक दे दे। आमीन। रात अगर आप पूरी ज़बान मुझे दे दे, 1 मिनट दिखा रहा हूँ, उसके बाद ऊपर जा रहा हूँ। दोनों हो गए भिखारी, अगर हो बोलने की तैयारी। कौन कौन? शोहर भी और वो अम्मा भी। मगर अम्मा क्यों हुई? अल्लाह ने आजमाया। वो तो नहुस के तेरे चक्कर में आया, मगर बड़े मुस्कुराओगे, कुछ लेके जाओगे। खैरियत ये थी, भीख मांगते मांगते दोनों मदीने आ गए। तसव्वुर में थोड़ा सा दिल लगाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब दिल में कट्टर दिल भी हो तो रो जाए। सामने अपने दरवाजे पे इमाम हुसैन बैठे नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्सी वालों अगर कुछ आया हो तो जरूर बोल के दिखाएं। अम्मा ने जब देखा तो नजर कमजोर हो चुकी थी, पहचानी तो नहीं, मगर शोहर ने पहचान लिया। अच्छे चेहरे वाले। अरे इमाम हुसैन ने औरत को पहचान के उसके शोहर को किया अस्सलाम वालेकुम। शोहर ने जवाब दे के जैसे देखा तो औरत ने आवाज लगाई कि कुछ जानी पहचानी आवाज लग रही है। तो औरत बोली बेटे मैं पहचानी नहीं। इस जुमले पे करोड़ों खर्च कर दोगे, मेरी बहनें भी सुने। अम्मा बोली मैं आवाज से कुछ समझती हूँ, कुछ है जान पहचान, लेकिन मैं पहचानी नहीं। इमाम हुसैन बोले अम्मा तू हमें पहचाने ना पहचाने, हम तो तुझे कयामत में भी पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितनी चाशनी है इसमें। बेशक। बेटे बेटे अभी भी मैं समझी नहीं। तो इमाम हुसैन बोले अम्मा तू भूल गई, हम नहीं भूले। अरे तू वही तो है कि हज के जाने पे हम तेरे घर दावत खा के गए थे। सुभान अम्मा अल्लाह। किस्सा सुनाया तब औरत को याद आया। औरत बोली बेटे मैं तो भूल गई। बोले तू भूल गई, हम नहीं भूले। और इमाम हुसैन बड़े जोश में बोले अम्मा असली बदला तो कयामत में दिलवाऊंगा, मगर अब मैं तय कर चुका हूं तेरी दावत का बदला यही चुका के जाऊंगा। और अब मौलाना सखावत हूँ यही सुना के जाऊंगा, अब यहाँ से ऊपर जाऊंगा। और मौलाना मेहदी हसन साहब पूरे उलमा उनके जाने के बावजूद भी ऐसे ही है, कोई बिगड़ा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्होंने संभाल लिया है और मैंने जिगर पूरा लगा दिया है। पसीने को अगर देखोगे तो इसको निचोड़ लोगे, मगर तुम्हारे दिल का मुझे मदीना चाहिए। सुभान अल्लाह। और अब मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, अब मुझे बोलना चाहिए। इमाम हुसैन बोले अम्मा मेरे साथ आ, लेके आए। और अपने घर से इमाम हुसैन बोले गुलाम से इस औरत ने एक बकरी का बच्चा हम पे कुर्बान किया था, इस औरत को एक बकरी के बच्चे के बदले में 1000 बकरी दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज ना सारे मिलकर सुभान अल्लाह की दे दो। सुभान अल्लाह। कितनी बकरियां? मौलाना अगर आवाज से बोले तो मौलाना जानते हैं सुनाना। आता अल्फशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी की है, आवाज बोल देना साथ। आता अल्फदीना। सुभान अल्लाह। 1000 बकरी दी और 1000 रुपए भी दिए। अरे सुन तो लो मुंडा सुनोगे। 1000 बकरी और दीनार दे के इमाम हुसैन बोले, मुस्कुराओगे सुन के, बोले अम्मा ये तो मेरी तरफ से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तेरे घर की दावत अकेले मैंने नहीं खाई थी। सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह, अच्छा सलामत रखे अल्लाह। 3 ने माशाल्लाह, इसको कहते हैं तकरीर सुनना और समझना। 3 ने कहा बेटे वो तो तुम ही जानते हो कौन कौन। बोले इमाम हुसैन मुस्कुरा के, मैं छोटा हूँ, ये मेरी तरफ से है। सुभान अल्लाह। अभी बड़े भैया घर में है और बड़े भाई का नाम तुम बताओगे अगर कुछ जानते हो। और इधर से बोल दिया करो कभी कभी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कहते हैं तुम्हें बोलना चाहिए से बोलना चाहिए। कहा बेटे अब क्या करूं? कहा तू कुछ मत कर, ये मेरी तरफ से नजराना है। बेशक। अभी बड़े भैया के घर भिजवाता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर यहाँ चंदा शुरू हो जाए बेशक। और चारों भैया सऊदिया में कमाते हो, सुभान और अगर अल्लाह। वो बीबीपुर में छुट्टी में आ जाए और जलसे या मदरसे का चंदा होने लगे, और अगर एक भाई 1000 रुपए दे दे तो बाकी तीनों से मना कर देता है कि तुम मत दे देना। सुभान अल्लाह। अरे यार बोलो बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं हाँ नात भी, अरे मैं तो इससे चेक कर रहा हूँ, नात ना सुनाऊँ, नात के लिए मौसम है। और जब आई गए यार सारा लोड मुझ पर ही डाल दिया, इस बूढ़े पे ही। तो लोग कहते हैं कमी क्यों छोड़ूं, अब तो मुझे मान लियो कि हाँ सुनाने वाला ऐसा होता है। बूढ़ा आदमी भी खड़े खड़े इतना बहादुर होता है। और अब मौलाना मेहदी हसन नहीं बोलेंगे जब मौलाना सखावत ऐसा बोलता होता है। अब जलसा ऐसा होता है आपका कि मुस्तफा की महब्बत, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की महब्बत सुभान तो सीने में है और बीबीपुर में है हम दिल मदीने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। एक मिनट, या रसूल अल्लाह। अब भी इन्होंने जुल्म किया नारे में, एक नारा भूल गए जिसके सबके हम बोल रहे हैं। और इंशाल्लाह कुर्सी वाले भी जोर से तायद करेंगे, वो हैं बरेली के आला हजरत। हमें उनकी ही है ये करामत कि आज तक जिंदा है सुन्नियत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ मुंह फाड़ के चौराहे पे बोले ये क्या है आला हजरत, और मूड में है सखावत। तो आज सुना दें अगर हजरत अरशद मियां बोल दें, जबान खोल दें, चौराहे पे बोले क्या है आला हजरत। मैंने कहा सुन के अगर देखना हो तो किताबों से तो बाद में देखिए। ये है आला हजरत की करामत कि इन वहाबी मौलवियों के नाम पे तुम्हें कोई ठेला भी नहीं मिलेगा, कोई रक्षा भी नहीं मिलेगा, बेशक। कोई दवाखाना भी नहीं मिलेगा। बेशक। और बरेली वाले आला हजरत के नाम पे पूरी ट्रेन चलती हुई मिलेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाम भी गाड़ी का है आला हजरत। सुभान अल्लाह। और मौलाना भी है माशाल्लाह इतने शानदार कि जानदार माशाल्लाह। ये देखिए पूरी टीम का अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोल दो ना, या रसूल अल्लाह। बैठे रहना, बैठ तुम बैठो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और वही अच्छा इस्तेमाल होता है जिससे जैसा कामयाब हो जाए। अब ये बोले तो मैं बोलूं, मैं ऐलान कर चुका हूं मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन सैयद कैसर खालिद साहब को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं हमेशा के लिए जाना हूं। अभी इनकी दुआओं के साए में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उम्र बढ़ेगी। मैंने यहाँ तक आपका मूड बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जलसा मैंने यहाँ तक पहुँचाया है। अब अगर आपको कुछ वो आया है तो मेरे नारे पे आप मेहमान का ऐसा इस्तेमाल करें जो यादगार हो। अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी को ऐसा बोलोगे। मैं कोई भी मुंह देख के तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन आज की सैयद कैसर खालिद साहब की दुआ सुन के
मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, इन्हें खुश करने नहीं। मैंने कहा यार हजरत सैयद साहब, हम तो आपको खाली नकीब ही समझते थे, नादिम समझते थे। आज जो आपने अलहाज शब्बीर साहब के यहाँ दुआ करी है, ये दुआ तो आला हजरत के उर्स में होनी चाहिए। मैं तो यही समझता था कि ऐसी यानी खताबत निकाबत होती होगी बस, लेकिन आज कहने लगे अरे हजरत ये समझे मजाक कर रहे हैं। अल्लाह की कसम मजाक नहीं करी, मेरे लिए भी दुआ करी, हजरत के लिए भी करी, सारे उल्मा के लिए करी। मैं घर वालों को तो इन्हें सेहरा बांधना चाहिए कि मेरे ख्याल में कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो इन्होंने मांग ना ली, और अल्लाह बड़ा करी। और आप पता नहीं कैसे मेरे मूड में इतनी बातें आ गई, मैं बढ़ूंगा नहीं, आप फिक्र न करें, क्योंकि आखिरी खतीब आ गए हैं। लेकिन आज जलसे को ऐसा बना दो जो कई साल तक यादगार रहे। और अगर थोड़ा सा हजरत अब आ गए हैं और थोड़ा इशारा करने बोलने का, आला हजरत एक्सप्रेस, ये गाड़ी का नाम है आला हजरत। नाम भी कितना अच्छा, आला हजरत एक्सप्रेस। और नाम सुनते ही सुन्नियों का मूड हो जाता है फ्रेश। सुभान अल्लाह, अब भी नहीं बोले सुभान अल्लाह बोल के फ्रेश। सुभान अल्लाह, नाम सुनते ही मूड होता है। बेशक। ये बड़े शीन से एक्सप्रेस छोटे, लेकिन थोड़ा सा छोटे बड़े सारे मुझे दाद दे रहे और थोड़ा मुबारकबाद देते हैं। मौलाना शफीकुल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज बन गया है, मैं उनके बीच में खलल नहीं हुआ, तोरे मुतखल्लल नहीं बनूंगा, फिक्र नहीं करके। मैं हैसियत से ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन मूड हो गया तो आज आपने जमा लिया जलसा। मुझे भी लगा जैसे बरेली में बोलना है, मगर थोड़ा मूड और फ्रेश कर लीजिए। एक साहब शायद सीतापुर इलाके के थे, दिल्ली की इंक्वायरी पे जाके बोले वो गाड़ी कब आएगी। कौन सी गाड़ी? आला हजरत एक्सप्रेस। मगर चूंकि सीतापुर जिले के थे, आला हजरत बोलना नहीं था, बरेली कहना नहीं था, घुमा के बोले तो इंक्वायरी वाला भी हिंदू आदमी था, मगर बड़ा चलक, तो बोला कौन सी गाड़ी? तो कम वक्त इतना बड़ा वो था, बोला अरे वही जो 11:25 पे यहाँ आती है। तो वो भी बड़ा चालू था, इंक्वायरी बोला चुप 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 चुप, 11:25 पे तो और भी आती। अब भी नहीं बोला ये बरेली, बोला अरे वही 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 जो मुरादाबाद होके आती है। सुभान अल्लाह। चुप चुप चुप, अबे वो तो कहते हैं मुरादाबाद होके और भी गाड़ी आती है। नाम बोल, बोला नाम। जब इसने मुंह खोलाया तो कसम खुदा की वो जूता निकाल के बोला तुझे नाम मालूम नहीं है, सारी दुनिया जानती है उसी गाड़ी का नाम आला हजरत एक्सप्रेस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौलाना सखावत का मूड फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आखिरी इसका इनाम है 10 रुपए का, जो जाने के लिए है। कभी लोग तकरीर के लिए देते हैं और कभी ख़त्म करने के लिए देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा मुझे कहते। लेकिन सब मूड में बड़ी अच्छी बातें हुई सारी, और मैंने कोई हक नहीं मारा। आखिरी 2 बातें अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह पूरे मौजू के मुताबिक ही। ये फैज़ान औलिया है और आला हज़रत अल्लाह के वली हैं, बेशक इतने क्लियर वाले वली हैं, सुभान अल्लाह, जिनके सत्ते में ये जलसे की महफिल सजी है। सुभान अल्लाह। और बेटे ये आला हज़रत की जिंदा खुली करामत है कि आज हमारे पूरे इलाके में सुन्नियत जिंदा है। सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, एक बात अर्ज करूंगा, अब आगे भी नहीं कहूंगा। लो जल्दी से 2 मिनट में कहता हूँ। इमाम हसन के पास औरत पहुंची, उन्होंने बोला छोटे भैया ने कितना दिया? बोले 1000 बकरी। इतनी जल्दी भूल गए यार? दीनार, 1000 दीनार, 1000 बकरी। इमाम हुसैन बोले इतना ही मुझसे ले जाए। जल्दी से आवाज बढ़ाइए। वो तीसरे के पास भी आई, अब्दुल्ला इब्न जाफर के पास, जिनके 2 बच्चे करबला में शहीद हुए थे। नाम भी ले लूं अगर सैयद साहब इजाजत है। ओनो मोहम्मद, बेशक ओनो मोहम्मद, ये इन्हीं के बच्चे थे। उनकी सखावत देख कर कई नारे लगाओगे दिल के। उनके पास औरत आई, वो बोले किसके पास से आई? इमाम हसन इमाम हुसैन के। मांगने आई? मांगने नहीं आई, खुद दिया उन्होंने, खुद दिया। कितना दिया? 1000 बकरी, 1000 दीनार।
तो अब्दुल्ला इब्न जाफर बोले मुझ अकेले से ले जा 4000। सुभान अल्लाह। मुझे अकेले से ले जा। और अम्मा अम्मा अगर पहले आती मेरे पास, पहले आती तो 4000 से भी शुरू नहीं करता, 8000 से शुरू करता, बेशक। ताकि तुझे क़यामत तक भीख मांगनी न पड़े, तेरी औलाद को भी नहीं मांगनी पड़ती। सुभान अल्लाह। बात मुकम्मल। सखावत इसको कहते हैं। आज का जलसा इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक कराने वाले कि इन्होंने चंदा नहीं किया, कसम खुदा की, इसीलिए अल्लाह के वली की बारगाह में जलसा कबूल हुआ। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह खड़े खड़े, लेकिन आज जाते जाते आपको ये तोहफा देता हूँ। और मौलवी दूसरी टीम है जिसने इस्लाम को बचाया है। आखिरी ज़मान पे मेरे ये 4 मिनट के अंदर बात आई। और अगर आपने आवाज़ बढ़ाई, अल्लाह क़हारो जब्बार ने एक बादशाह को सजा देने के लिए मलकुल मौत से कहा कि ये आज सच बन के निकलना जालिम, इसे ऐसे मारना कि कुत्ते की मौत याद आ जाए, तड़पा तड़पा के मारना। मेरी ज़मीन पे मेरे पैसे का दुरुपयोग करता जालिम। और ये कहता क़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, मुझसे बड़ा दादा कौन है, मुझसे बड़ा ताकतवर कौन है। इजराइल सामने आ गए, टाइम नहीं दादा, और सामने आकर रास्ते पे खड़े हो गए। चमचे बोले अबे हटो, बादशाह की सवारी आ रही। इस मर्दूद को मालूम नहीं था कि आज इसकी बोलने में घबराहट आ रही है। मौलाना को क्या याद है, डरियो मत। इधर सामने मलकुल हटो, कितना सॉलिड जवाब दिया मलकुल मौत ने। फरमाया मुझे रास्ते से मत हटाओ, मैं बड़े बड़ों को रास्ते से हटा देता हूँ। बेशक। कुर्सी वालों डरो मत, बोलो सही बोले कि नहीं। मगर ये मर्दून नहीं समझे, कुर्सी नहीं वाले समझे। कौन ये नहीं आपको नहीं बोला, वो नहीं समझे। चमचे बोले हटो, अबे हटो। बादशाह ने बुलाया, क्या बात है। हजरत मलकुल मौत बोले तेरे कान में बात करनी है। बिखर गया बादशाह। मुझसे लोग कान में बात करने वाले है, कोई ऐसे जिंदा रहने वाले मैदान में नहीं कर पाते। अरे मुझे करनी है। कहने लगा बादशाह मूड तो तूने मेरा खराब कर दिया, जल्दी बोल जो कहना। कान करीब किया, मलकुल मौत बोले मैं मलकुल मौत हूँ। इतने कहने को बर्दाश्त नहीं कर पाया बादशाह, सीधा बेहोश होकर नीचे आ गया। खून भी निकल गया, पसीना भी और पेशाब भी सब मिक्स हो गया। होश आया तो हाथ जोड़ के बोला मुझे अब समझ में आ गया मेरी मौत करीब है, वहां तक जाने दीजिए। मलकुल मौत बोले सीधा खड़ा रहे, पहले तेरा मूड खराब था। माशाल्लाह बड़े समझदार लोग हैं बीबी वाले। अब मेरा मूड खराब है। और जब नीचे से रूह निकालनी शुरू करी पंजों के बल से, इधर से ऐसा मारा और सीने पर झटका लगाया और तड़पा गया। मगर एक जुमला मेरी जबान पे आया, उसी दिन मौलाना की भी लिखी थी, इसको तो तड़पा के गिरा के मारा। मगर आगे मलकुल मौत आए तो मौलाना को रोक के बोलो ठहरो। कुरान पढ़ने वाला मौलाना रुके। मलकुल मौत बोले मुझे जानते हो ना? बोले मैं मलकुल मौत हूँ। अरे ऐसा मुसलमान होता है बीबी बुला लो। मौलाना बोले अगर आप मलकुल मौत हैं तो आपके इंतजार में तो मैं कई साल से हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मतलब कितना शानदार जवाब होगा ईमान वाले का। बोले क्यों हूँ मेरे इंतजार में मलकुल मौत। बोले का इसलिए हूँ कि तुम्हारे बगैर आए नबी का दीदार नहीं हो पाता। सुभान अल्लाह। और मौलाना भी कितना शानदार होता है जब दिल से बोलता है। मौलाना से जैसे ही मलकुल मौत बोले मेरे इंतजार में इसलिए थे, ऐसे मुसलमान हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंतजार था तुम्हारा दीदार के चक्कर में नबी के। कई हाथ में क्या है, थैला। कहाँ जा रहे थे? बाजार। क्यों? बच्चों का सामान लेने। कितना पक्का मुसलमान था। बोले अगर इजाजत हो तो सामान लेकर घर रख जाऊं, वरना अपना काम शुरू करूं। मलकुल मौत बोले आराम से ले आओ और मैं यहीं खड़ा हूं। अरे मौलाना की हिम्मत बढ़ी और जब कदम बढ़ाया बाजार की तरफ तो पलट के फिर आए और मलकुल मौत से बोले एक तमन्ना तो मेरी पूरी हो ही रही है, बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ तुम्हारी इजाजत के बाद, मगर एक तमन्ना मेरी और पूरी करवा दो। बोले क्या मेरी रूह ऐसे मत निकालना। फिर कैसे निकालूं? क्या जब मैं नमाज को खड़ा हो जाऊं और सजदे में चला जाऊं तब मेरी रूह निकालना।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मलकुल मौत बोले मुबारक हो, ये दुआ भी तेरी कबूल हो गई। का ये इजाजत क्यों है? का ये मेरी तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से है। तेरी दोनों तमन्ना पूरी, मतलब समझे समझे, कुरान पढ़ने वाले को फैसिलिटी मलकुल मौत भी देते हैं। वो जो तमन्ना करते हैं वो पूरी करते हैं और होती है। आज के बाद सब रखना याद कि मुलामा की इज्जत करना, औलिया की ताज़ीम करना। और एक जुमला सुन के ऊपर की तरफ उड़ के नहीं जाऊंगा, आराम से उधर से इंशाअल्लाह आऊंगा, जुमला कह के जाऊंगा। अब हमें इतने लोगों को कोई ये ना समझे कि ये आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वाकई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अमल में दम नहीं है, मगर हम पे करम इतना है बरेली वालों का, कसम खुदा की दम इतना है हम में। हमारी ताकत आंकनी हो तो अजमेर आके देख ली हो। सुभान अल्लाह। दावा करके जाता हूँ बीबीपुर में, मैं दावा करता हूँ, गौर से सुनना, इंडिया की दिल्ली गवर्नमेंट लाल किले में रैली करके दिखा दे, बसें फ्री चला दे, ट्रेनें फ्री लगा दे, मगर मैंने खुदा की कसम इंडिया की गवर्नमेंट दिल्ली के लाल किले में इतनी पब्लिक नहीं बुला सकती जितनी पब्लिक मेरे ख्वाजा अकेले अजमेर में बुला के नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारा मत लगाओ, नारा मत लगाओ, टाइम कम और ये मेरे बोलने में थम। इंडिया में लखनऊ के नेता एड़ी के मर जाएंगे, मगर किसी मैदान में लखनऊ के इतनी पब्लिक नहीं बुला पाएंगे जितनी पब्लिक अकेले आला हजरत अपने बरेली में बुला के दिखा देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, है कि नहीं? इस साल का और 100 साल और से आओगे कि नहीं आओगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा फर्ज निभाया है। कुरान में मौला का फरमान आया है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जो नबी को कहे अपने जैसा बशर उनके घर आना जाना नहीं चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। ये फरमान मेरे नबी का अभी दिल किसी का दुखाना और अब मौलाना को ऊपर जाना चाहिए। अल्लाह मुझे भी अमल दे, आपको भी अमल दे। खताएं हो गई तो मेरा करीम माफ़ कर दे। कुरान में अल्लाह का इरशाद, अल्लाह के वली सिर्फ परहेजगार होते हैं। मैं भी पढ़ लूँ, खताएं हो सकती हैं, हो गई होंगी, आप भी जोर से पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तुबली। झूम कर बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उधार वाले चचा अब लेके आ रहे हैं, मौलाना सुभान अल्लाह बोल के। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।